शहबाज खुर्सा साहब, सुबह सवेरे आपसे बात हो रही थी और ज़ाहिर है उस वक्त तक फैसला नहीं आया था, मुख्तलिफ ऑप्शंस ज़ेर गौर थे। एक नुक्ता जो आज़म नज़ीर तारड़ साहब ने भी उठाया है, जिसमें वो ये कहते हैं कि असल पटिशनर तो थी ही नहीं तहरीक इंसाफ, ये तो सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल थी और फैसला हमारी तवक्कुआत के बरक्स आया। इस पर तो आप कमेंट कीजिएगा ही कीजिएगा, लेकिन पहले आप फैसले पर ओवरऑल क्या कहिएगा? देखें, पाकिस्तान के लिए मैं कहूँगा कि जो उम्मीद की किरण थी वो निकल आई है। सुबह का सूरज तलू होता हुआ नजर आ रहा है। आज हमें हमारी जुडिशरी ने हमारा सर वकला कम्युनिटी का सर फखर से बुलंद कर दिया है। इन्होंने जो सरकारी चाल थी, जो उन्होंने स्टेप्स लिए टेक्निकलिटीज की बेसिस पर एक पॉलिटिकल पार्टी को हर तरीके से आउट करने की जो कोशिश की गई, जिस तरह अवाम ने निकल कर ये सरकारी हरबों को रद्द किया 8 फरवरी को, आज जुडिशरी ने भी सब टेक्निकलिटीज से ये अपना देखा कि ये सरकार क्या करने की कोशिश कर रही है और आईन की रूह पर फैसला दिया है और आईन के मुताबिक फैसला दिया है और किसी भी प्रेशर में ना आते हुए फैसला दिया है। इस फैसले को हम इससे हमारा सर फखर से बुलंद हो गया जी। साथ ही ये बताइएगा, अब क्या इस पर इंट्रा कोर्ट अपील की जा सकती है? क्या ऑप्शन है इसके लिए? क्योंकि अभी हुक्मरान जमात से आज़म नज़ीर तारड़ जो कि वफाकी वज़ीर हैं, वे कह रहे हैं हम जो हमारी जो मुतासिर हुई हैं जमातें, उनके साथ मिलकर तय करेंगे कि हमें जाना चाहिए कि नहीं। ये ऑप्शन है? ये रिव्यू कर सकते हैं इसका, जो रिव्यू करेंगे ये यूनानिमसली इनके खिलाफ फैसला होगा। ये मैं आपको आज बता देता हूँ, क्योंकि इस केस को बहुत ज्यादा डिबेट भी किया गया और बड़ी इसकी डिटेल्ड आर्ग्यूमेंट्स हुई। सरकार ने हर तरीके से अपना मुकदमा इसमें लड़ने की कोशिश की गई। ये जो जाल बिछाया था सरकार ने, जिसके थ्रू तहरीके इंसाफ को नाअहल और उसके कैंडिडेट्स को नाअहल करने की कोशिश की, जिस तरीके से इलेक्शन कमीशन ने जानिबदारी का मुजाहरा किया, तहरीके इंसाफ के कैंडिडेट्स जिनके नाम भी वोटर्स को नहीं पता थे, उनको इमरान खान बैक्ड होने की वजह से लोगों ने ढूंढ कर वोट दिए। उस वोट की आवाज को सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में उसको तकवीयत दी है और अब ये रिजर्व सीट्स उसी आवाज के पीछे जाएंगी। जिस नीयत से लोगों ने निकल के वोट डाला था, यही आइन की मंशा थी और यही आज का फैसला है और यही रिव्यू में फैसला आएगा। तो शहबाज साहब, इससे फर्क क्या पड़ेगा? जो अभी तक चीजें हो चुकी हैं, सेनेट इलेक्शन, सदर का इंतखाब, काफी कुछ हुआ इलेक्शंस के बाद, तो वो अब जूं का तूं ही रहेगा? ये फैसला अब से इसकी इम्प्लीमेंटेशन होगी? देखें, ये तो अभी एक शुरुआत है। अब वो चीजें जो प्रोपोर्शनली गलत हुई हैं वो चैलेंज होंगी और वो फिर रिवर्स होंगी। ये इंशाल्लाह आप देखेंगे कि आज जो इस फैसले की सिग्निफिकेंस है वो ये है कि आईन और कानून की पासदारी की है। जुडिशरी ने एक मुंह तोड़ जवाब दिया है ऐसी सरकारी मुदाखलत को और ऐसी इंटरफेरेंस को जो बार बार हमें नजर आ रहा था की जा रही है। अब आप देखेंगे कि जुडिशरी मजीद इन द डेज फॉरवर्ड मजीद इंडिपेंडेंटली होकर फैसले करेगी और इंशाल्लाह आइन और कानून। तो ये जो इंप्रेशन एक दिया जा रहा था, पीपल वर टॉकिंग अबाउट द डिवाइड एंड इस तरह से, और कि जी फैसला भी चीफ जस्टिस ने नहीं सुनाया एटसेट्रा, तो आप समझते हैं कि ऐसा कुछ भी नहीं है? देखिए, डिवाइड तो होती ही है जी। हर एक बंदे का पॉइंट ऑफ व्यू एक नहीं होता। ये एक बहुत बड़ा नेशनल इंपॉर्टेंस का केस था। इसको पूरी आवाम देख रही थी और ये पूरी आवाम के जो बुनियादी हकूक हैं, जिनमें एक उनका वोट देने का हक और अपनी मर्जी का कैंडिडेट चूज करने का हक था, इसका क्वेश्चन इन्वॉल्व था और जजेस ऑब्वियसली डिफरेंट एंगल से इसको देख रहे थे। तो डिवाइड तो होना एक अच्छी बात है, डाइवर्स ओपिनियन आना अच्छी बात है। अब ये सारी चीजों को कवर कर लिया गया है इस जजमेंट में और एक आपके सामने एक मेजॉरिटी जजमेंट आ गई हुई है। यानी कि मेजॉरिटी जजमेंट के बाद वो डिवाइड का कोई अब लॉजिक यहाँ पे अप्लाई नहीं हो सकती। अच्छा, ये बताइएगा, जो इलेक्शन कमीशन के हवाले से कहा गया कि उनका फैसला गैर आईनी है, 13 के 13 जजेस, मतलब कोई एक भी ऐसी कमेंट हमें इसमें नजर नहीं आया, तो इलेक्शन कमीशन कहाँ खड़ा है अब इस फैसले के बाद? पाकिस्तान की तारीख का स्याह-तरीन दौर इस इलेक्शन कमीशन की होते हुए हमने देखा है। हमने देखा है कि किस तरीके से जानिबदारी से और यहाँ पर सारा ये इलेक्शन लड़ा गया। आरओज ने क्या किया, यहाँ पर फॉर्म 45, फॉर्म 47 क्या हुआ, उससे पहले आपके सामने है ये सारा कि किस तरह हार को जीत में कन्वर्ट किया गया, किस तरह कैंडिडेट्स को लड़ने ही नहीं दिया गया।
ये सब आपके सामने है। इलेक्शन कमीशन की एक बुनियादी जिम्मेवारी होती है इलेक्शन करवाना। आप पिछले साल भी देखेंगे, उससे पिछले साल भी देखेंगे कि इन्होंने 90 दिन में इलेक्शन कराने थे। इन्होंने वो किस तरीके से झूठ और भौंडे अंदाज में सबके मुंह पर, आवाम के मुंह पर तमाचा मारा और इन्होंने वो इलेक्शन नहीं करवाए। आज तक ये उसी ढिठाई से इस चीज को डिफेंड करते आ रहे हैं। आई थिंक ये जजमेंट जो है ये इनके मुंह पर एक बहुत बड़ा तमाचा है और इसके नतीजे में इनकी रेजिग्नेशन जो हैं वो तलब करनी चाहिए, बिकॉज ये बिल्कुल अपना एतबार खो बैठे हैं। ये बिल्कुल एक ऐसा इदारा नहीं है जिस पर न्यूट्रलिटी। तो आपको लगता है तफसीली फैसले में इस जानिब पे कोई इशारा होगा? होना तो चाहिए, और अगर इस फैसले में नहीं होगा तो इसकी वजह से आगे इनको चैलेंज करना चाहिए। ऑल राइट, फैसला चैलेंज करना चाहिए इस मामले पे, और इनको इलेक्शन कमीशन को और इनके मेंबरान की तैनाती को जरूर जी इनकी तैनाती को, ज़ाहिर है इस हवाले से बात हो रही